हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन की पहली प्रोसेस है वो हमारी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि हमारी माउथ में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खा रहे होते हैं उसे हमारी माउथ में सैलाइवरी अमाइलेज की मदद से उसे पहले ही तोड़ दिया जाता है सिंपल शुगर में, या आप कह सकते हैं फ्रक्टोज को माल्टोज में तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खा रहे हैं वो हमारी माउथ में पहले ही ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। देख लीजिए, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देती है हमारी सैलाइवरी अमाइलेज, और माउथ में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के बाद जो फूड हमारी रिमेनिंग रहती है वो स्टमक में आ जाती है। और स्टमक में हमें मालूम है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। यानी कि जो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी पेट में छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए जाते हैं, और इससे कैरी आउट करती है हमारी पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम की मदद से जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिए गए। सिंपल था। और स्टमक के बाद ये जो रिमेनिंग फूड है वो आ जाती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारी आ जाती है उसमें ये दोनों ग्लैंड्स यानी लिवर और पैनक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड अपनी सिक्रीशन इसमें रिलीज कर देती है। लिवर से निकलती है बाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलती है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल जूस। बाइल जूस की फंक्शन क्या होती है? जो भी फैट मॉलिक्यूल्स हमारी खाने में मौजूद था या रहा होगा उसे बाइल जूस छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देती है बाइल जूस, और जो बचा हुआ काम होता है वो कैरी आउट करती है हमारी पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस से क्या निकलती है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज में दो एंजाइम होती है जो कि है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टूट चुके थे हमारे स्टमक में उसको और ये फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को हमारी जो बॉडी है वो आराम से एब्जॉर्ब कर सकती है, ना कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली। ठीक है। और सेकंड थी लाइपेज। लाइपेज की फंक्शन थी कि जो फैट मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी हमारी बाइल जूस ने तोड़ दिया था छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को, उसको ये और ज़्यादा छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में फैटी एसिड्स में इमल्सीफाई कर देती है। यानी पहले तो फैट मॉलिक्यूल्स लार्ज थे उसे छोटा कर दिया हमारी बाइल जूस ने, और छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को और छोटा छोटा इमल्सीफाई कर दिया हमारी लाइपेज ने। तो क्लियर हो गया होगा। स्टमक, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भी जो फूड मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स बच जाते हैं उसे लार्ज इंटेस्टाइन में उसे भेज दिया जाता है, और भेजने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एक प्रोसेस होती है, वो है द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो एक्सेस पानी रह जाती है हमारी रिमेनिंग फूड में उसे एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड ऑल द रिमेनिंग वेस्ट फूड मटेरियल्स आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनल। हमारी एनल के थ्रू सारी बॉडी से गंदे जो वेस्ट होते हैं, स्टूल और फीसेज जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं।